A conducting circular loop of area 1 meter square is placed perpendicular to a magnetic field which varies as B is equal to sine 100t. If the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one time period is. तो इसमें शुरुआत में जो लूप है, इस लूप को ऐसे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये है बी। तो अगर हम देखें तो जो एरिया वेक्टर होगा वो तो उसी तरफ होगा जिस तरफ बी है, तो जो फ्लक्स हुआ वो हुआ बी इंटू ए, यानी कि फ्लक्स हो गया बी है साइन 100t और एरिया है 1, तो दिस इज द फ्लक्स। तो अब फ्लक्स तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ हो गई माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि ईएमएफ बन गई माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा 100 कॉस 100 टी, ये ईएमएफ आ गई। अब इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो इस ई को हम लिख देते हैं आई आर, तो आई हो गया ई बाई आर, यानी माइनस 100 कॉस 100 टी अपॉन आर इज ऑल्सो 100, तो ये बन गया माइनस कॉस 100 टी। तो करंट मिल गया। अब जो पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए आई स्क्वायर आर, यानी पावर आनी चाहिए कॉस स्क्वायर 100t इंटू आर। वॉट इज आर? आर इज ऑल्सो 100, तो 100 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये पावर आ गई। अब ये पावर को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो ये बन गया 100 कॉस स्क्वायर 100t, तो डी डब्ल्यू बन गया 100 कॉस स्क्वायर 100t और डी टी। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, कितना कहा है, एक टाइम पीरियड, यानी इसको लिख देते हैं 0 से कैपिटल टी। अब यहाँ देखिए आप, ओमेगा की वैल्यू 100 है, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई 100, यानी पाई बाई 50 सेकेंड्स होगा, तो पाई बाई 50। तो डब्लू बनना चाहिए 100, और कॉस स्क्वायर को हम चाहें तो लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 200t होल डिवाइड बाई 2 dt, और ये पाई बाई 50। तो वर्क डन हुआ 100/2 यानी 50, और इंटीग्रेशन dt का t हो गया, dt लिख देता हूँ, प्लस कॉस 200t dt 0 से पाई बाई 50, तो w बन गया 50 और t प्लस 1/200 साइन 200t, 0 से लेकर पाई बाई 50 तक। तो टोटल वर्क डन आया 50 इंटू पाई बाई 150, सॉरी पाई बाई 50 प्लस 1/200, और 50 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर लिखेंगे साइन 200 इंटू पाई बाई 50 माइनस साइन 200 इंटू 0। तो वर्क डन आया पाई प्लस 1/2
साइन 4 पाई माइनस साइन 0। साइन 4 पाई इज ऑल्सो 0, तो वर्क डन आ गया पाई जूल। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें यही पूछा गया एवरेज थर्मल एनर्जी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई जूल।